गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि आईसीआईसी बैंक का दिन अब 19 अप्रैल का 19 अप्रैल का कैसा रह सकता है और क्या संभावना रह सकती है, कहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पर हम एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। चलिए आप और मैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं आपका दोस्त मनप्रीत कालरा। आई होप कि आप और आपका सारा परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा और आप मज़े कर रहे होंगे इस टाइम। चलिए आप और मैं बात करते हैं। देखिए आईसीआईसी बैंक का जो क्लोजर हुआ था वो हुआ 566.95 के ऊपर। देखिए स्टॉक ने जो हाई लगाया वो लगाया 577.75 का, और स्टॉक का जो लो लगा वो लगा था उस दिन 564.10 का। चलिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए एक यहाँ पर आपको मैंने एक आपके लिए एक वेज बना के रखा हुआ है। देखिए फॉलोइंग वेज है जिसमें मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन है स्टॉक में, और वो जो सपोर्ट का जोन है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट हम बहुत पहले भी इसके ऊपर बात करते थे जब यहाँ पर मार्केट में फॉल नहीं आया था कि 549 से लेके 550 हमेशा एक अच्छा सपोर्ट का जोन रहा है। और जब भी ये सपोर्ट तोड़ा है मार्केट ने, क्योंकि पीछे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपने और मैंने एक फॉल देखा था, जिस दिन देखा था हमने यहाँ पर एक बड़ा फॉल, वो ये था कि जब ये स्टॉक 550 के नीचे निकला था यहाँ पर 532 तक का गैप था। उस गैप की फिलिंग कर दी स्टॉक ने उस दिन। यहाँ पर इस कैंडल ने, ये रेड कैंडल ने उसकी गैप की फिलिंग करी। उसके बाद देखिए जब, क्योंकि हम नीचे ओपन हुए थे तो यहाँ पर आपने एक मार्केट में गैप अप की तरफ जाते हुए स्टॉक ने यहाँ पर भी अपनी गैप की फिलिंग करी। अब आगे क्या रुख बन सकता, तो देखिए यहाँ पर आपको जो एक चीज़ समझने वाली है। देखिए स्टॉक ने अपने यहाँ पर वेनसडे को यहाँ पर एक, थर्सडे को यहाँ पर आपको एक अपने 12 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए दिखा, राइट। और 12 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नेक्स्ट जो डे है फ्राइडे को स्टॉक ने होल्ड नहीं किया, और रादर 9 डेज़ को भी नहीं किया, और हमने यहाँ पर जो क्लोजर है वो उसके नीचे दिया है। तो ऑल तकरीबन जो हमारा जो लो था उस दिन का 564 का, इसी के आसपास की क्लोजिंग जो स्टॉक ने आपको दी है ऑलमोस्ट 567 की, राइट। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ 567 के आसपास की। अब आप किस तरीके से इसको प्लान करेंगे, तो देखिए अगर स्टॉक जो है वो अब 564 के नीचे निकलता है तो जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट प्लान करना है, जिस शॉर्ट का टारगेट आपका स्टॉक में होगा पहला 557 का, और 557 के बाद जो आपका दूसरा टारगेट स्टॉक में होगा वो होगा 552 का। बात समझ गया मेरी। यहाँ पर अगर आप कोई शॉर्ट प्लान करेंगे 564 के नीचे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 572 का। 572 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप जो शॉर्ट है वो यहाँ पर प्लान करेंगे अगर ये 564 के नीचे निकलता है स्टॉक। तो आप लॉन्ग कहाँ पर प्लान करेंगे, तो देखिए लॉन्ग आप प्लान करेंगे स्टॉक की 12 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसकी रेंज एक्चुअली में 571-72 की है, ठीक है। इस रेंज के अगर ऊपर निकलता और 20 से 25 मिनट स्टॉक के ट्रेड कर पाए तो जो यहाँ पर हमने बीते दिन फ्राइडे का हाई लगता देखा, ये पहला टारगेट आपका 577, ये आपका पहला टारगेट होगा। और अगर ये इसके ऊपर भी निकल गया तो ये अपनी यहाँ पर 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ ये वाली लाइन, ये जो आपकी है रेड लाइन, ये इसको टच करेगा, और यहाँ पर जो स्टॉक का रेंज निकल कर आता वो आता 582 का। तो दैट मीन्स अगर 577 के ऊपर स्टॉक 20 से 25 मिनट टिक जाता है तो आपके पास 582 तक की तेज़ी जो है वो स्टॉक में करने के लिए। और अगर ये इसके ऊपर की हमको क्लोजिंग दे पाए तो यहाँ पर हमको फिर से तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक में एक फिर से हॉलीडे आने वाली है 21 अप्रैल को, तो मार्केट में उससे पहले वॉलेटिलिटी होना बहुत ज़्यादा संभावित है। और इस वॉलेटिलिटी को चेक करने के लिए अगर जो हमने यहाँ पर लेवल्स चेक किए हैं, आप और मैं चलते हैं अब ऑप्शन चेन के ऊपर। तो देखिए जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ, मैं ऑप्शन चेन सिर्फ इसलिए देखने वाला हूँ ताकि आपने और मैंने जो भी चार्ट्स के ऊपर लेवल्स देखे हम इसको यहाँ से ऑप्शन के डेटा से क्लैरिफाई कर सके। अब हमारी क्लोजिंग हो रही है 567 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 570 की स्ट्राइक उठा के देखते हैं यहाँ पर। तो ये होगी हमारी पुट साइड, ये हमारी कॉल साइड, ठीक है। चलिए आप और मैं बात करते हैं अब इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग देखिए हमें बीते दिन फ्राइडे को 8,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन करें। विजा विज अगर आप मेरे साथ इसकी कॉल देखते हैं तो यहाँ पर 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई, और यहाँ पर अब 11,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो कहीं ना कहीं 570 एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, क्योंकि अगर ये जोन टूटेगा तो इसके ऊपर लोगों के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो हिट होते चले चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जो शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं फ्राइडे के, बीते दिन फ्राइडे के, तो वो हिट होंगे। और यहाँ पर आपको जो टारगेट है 570 778 का बहुत तेज़ी से आता दिखेगा, और उसके ऊपर भी अगर हम टिक गए तो 582, राइट। अगर आप 580 की स्ट्राइक देखेंगे
तो यहाँ पर 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको फ्रेश कॉल राइटिंग दिखेगी एंड 28,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े हैं, जो कि एक मैसिव आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि 580 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटर जो है वो बैठा हुआ है, राइट। अगर मुझे ऊपर की साइड पर अगर ये रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, ये जो 570 और 580 के बीच के रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मुझे सपोर्ट नीचे क्या 550 के आसपास है, जो मेरा नीचे की तरफ मैं भी आपसे बात कर रहा था 549 550। तो देखिए अगर मैं पुट की तरफ जाता हूँ तो देखिए 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग, 12,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन खड़े। अगर कॉल साइड पर आता हूँ तो यहाँ पर 5,49, दैट मीन्स यहाँ पर पुट राइटर्स डबल है, तो 550 एक अच्छा सपोर्ट का जोन बिल्कुल है। आप बात समझ रहे हैं मेरी। और अगर आप 560 की स्ट्राइक देखेंगे तो यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग होते दिखेगी 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो यहाँ पर 6,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है, 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश कॉल राइटिंग है और 5,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि तकरीबन 560 से अगर नीचे स्टॉक निकलेगा, आपको बहुत तेज़ी से 557 और 552 के टारगेट्स आते दिखेंगे। ये एक जोन है, इंपॉर्टेंट जोन, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर स्टॉक ने 550 के नीचे इस बार ही डिप दिया तो यहाँ पर आपको तेज़ी से फॉल बनता दिखेगा, जिसका फॉल का अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने जो लो देखा था 531 का, ये उसकी तरफ भागता हुआ आपको बहुत तेज़ी से दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट जोन है 550 का। इसके नीचे लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, तो यहाँ पर अगर मार्केट में कोई गिरावट आती दिखेगी तो आपको यहाँ पर तेज़ी से फॉल आता ICICI बैंक में दिख सकता है, राइट। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, कहाँ आपको शॉर्ट करना है, कहाँ आपको लॉन्ग बनाना है स्टॉक में। क्योंकि इस टाइम पर ये जितनी भी मार्केट है ये सारी ऑप्शन ड्रिवन मार्केट है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के काम मत कीजिएगा। जहाँ पर भी आपने यहाँ पर अपना कोई भी ट्रेड लिया है उसके साथ स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाइएगा, अपने प्रॉफिट और लॉस को ज़रूर ध्यान में रख कर काम कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉसेस के इस मार्केट में काम मत कीजिएगा, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई मेरे से क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।